चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। लॉन्चिंग के 40 दिन के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी के लिए यह सावधानीपूर्वक अपनी कक्षा को समायोजित कर रहा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के अगले सप्ताह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर उतरने की होड़ तेज हो गई है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। यह 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, लेकिन चंद्रमा पर लूना 25 अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की बड़ी योजना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई। 20 अगस्त 2023 को अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह वाकई दुखद है, क्योंकि रूस ने लगभग 50 वर्षों चंद्रमा पर जाने की कोशिश नहीं की है। समस्या तब हुई जब अंतरिक्ष यान उतरने के लिए तैयार होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश कर रहा था। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी, जिन्हें रोसकोस्मोस कहा जाता है, ने कहा कि मिशन के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दौरान एक आश्चर्यजनक समस्या के कारण उनका अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। को विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रयान 3 की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बनने की है। वहीं लूना 25 के तेजी से कक्षा तक पहुंचने की होड़ ने इस पर नई रोशनी डाली है। लूना 25 चंद्रमा के बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करने वाला था, जबकि चंद्रयान मैंजनस यू क्रेटर के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। लॉन्चिंग के 40 दिन के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी के लिए यह सावधानीपूर्वक अपनी कक्षा को समायोजित कर रहा है। चंद्रमा पर रिसर्च में रूस महत्वपूर्ण वापसी कर रहा है। 1976 में सोवियत युग के लूना 24 मिशन के बाद लगभग 5 दशकों में पहली बार 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा गया। इसने चंद्रमा के लिए अधिक सीधे रास्ते को अपनाया है। संभावित रूप से यह लगभग 11 दिन में 20 अगस्त तक लैंडिंग का प्रयास करने में असफल हो गया। लूना 25 के तेज यात्रा का श्रेय मिशन में इस्तेमाल, यान के हल्के डिजाइन और कुशल ईंधन भंडारण को दिया गया है, जो इसे अपने गंतव्य तक छोटा रास्ता तय करने में सक्षम बना। दोनों मिशन के अलग अलग पहुंचने के समय का एक प्रमुख कारक उनका संबंधित द्रव्यमान और ईंधन दक्षता है। लूना 25 का भार केवल 1750 किलोग्राम है, जो चंद्रयान 3 के 3800 किलोग्राम से काफी हल्का है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार यह कम द्रव्यमान लूना 25 को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। चंद्रयान की कक्षा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। यह प्रक्रिया प्रक्षेपण के लगभग 22 दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में खत्म हुई। वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतरिक्ष यान लैंडिंग के समय को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आकाश में सूर्य का मार्ग है। यानों को जिस मार्ग से गुजरना है, वहां सूर्य का उगना आवश्यक है। अगर चंद्रयान 3 अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहता है, तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश करने वाला एकमात्र देश नहीं है, जबकि रूस का लूना 25 मिशन भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। चीन चांगई 6 CNA से लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाना और देश में चल रहे चंद्र अन्वेषण में योगदान देना है। चंद्रमा पर उबड़ खाबड़ इलाका लैंडिंग को मुश्किल बनाता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव एक बेशकीमती गंतव्य है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका उपयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। किसी भी देश ने अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, और अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा कर लेता है, तो अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता है। इसरो के पूर्व निदेशक और पिछले चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के प्रभारी के सिवन ने सोमवार को कहा कि मिशन शानदार सफलता होगा। जहां तक इस चंद्रयान
3 का सवाल है, चंद्रयान 2 से कई चीजें बदल गईं। ऐसी कई प्रौद्योगिकियां और कई वैज्ञानिक चीजें थीं जिन्हें बदलने की आवश्यकता थी। उन्हें बदल दिया गया है, पूर्व इसरो निदेशक ने बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। चंद्रयान 2 के प्रमुख वैज्ञानिक परिणामों में चंद्र सोडियम के लिए पहला वैश्विक मानचित्र, क्रेटर आकार वितरण पर ज्ञान बढ़ाना, IIRS उपकरण के साथ चंद्र सतह के पानी की बर्फ का स्पष्ट पता लगाना और बहुत कुछ शामिल है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मॉड्यूल हाल ही में प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया और बाद में महत्वपूर्ण डीब्यूस्टिंग युद्धाभ्यास से गुजरकर थोड़ी निचली कक्षा में उतर गया। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम साराभाई 1919 to 1971 के नाम पर रखा गया है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान बुधवार 23 अगस्त को शाम लगभग 6.04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के इसरो के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। सफल होने पर भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल हो जाएगा। दुनिया इस पर करीब से नजर रखेगी क्योंकि भारत का लक्ष्य चंद्र अन्वेषण में अपनी पहचान बनाना, अंतरिक्ष अभियानों में अपनी क्षमताओं और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करना है। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3, जिसे संस्कृत में चंद्रमा शिल्प के लिए शब्द कहा जाता है, शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने के बाद यात्रा करता है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लगभग 4 साल पहले चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को धीरे से उतारने के अपने असफल प्रयास के अनुवर्ती मिशन में शुक्रवार को चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को उतारा जाएगा। एक सफल लैंडिंग भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना देगी। रूस का लूना 25 रविवार को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने का देश का सपना टूट गया। 198 में सोवियत संघ के फोबोस 2 जांच के लॉन्च के बाद से लूना 25 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्र मिशन था।